यह आक्रोश है सांसद, जिला प्रमुख, प्रधान, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य एवं एसटी मोर्चा से जुड़े जनप्रतिनिधियों का। आदिवासी जनप्रतिनिधि कह रहे हैं कि उन्हें हिंदू होने पर गर्व है। वो हिंदू थे और हिंदू रहेंगे। हम सब भाई हिंदू हैं, हम सब भाई हिंदू हैं। भारत माता की जय। आदिवासी भाई हिंदू हैं, आदिवासी भाई हिंदू हैं, आदिवासी भाई हिंदू हैं। डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा द्वारा विधानसभा में आदिवासियों के हिंदू नहीं होने के दिए गए वक्तव्य पर भाजपा के आदिवासी जनप्रतिनिधियों ने विरोध का शंखनाद कर दिया है। जनप्रतिनिधियों ने घोगरा के वक्तव्य का सड़क से लेकर सदन तक विरोध करने की रणनीति का निर्धारण भी किया। विरोध की रणनीति बनाने एसटी मोर्चा की बैठक हुई, जिसके बाद सांसद कनकमल कटारा में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में जिला प्रमुख सूर्या आहारी, एसटी मोर्चा जिला अध्यक्ष कांतिलाल दामोर, प्रधान ईश्वरलाल सरपोटा, पूर्व प्रधान शंकरलाल डचा सहित सागवाड़ा व ग्लियाकोट पंचायत समिति के जनप्रतिनिधि व पदाधिकारी मौजूद थे। बड़े दुख के साथ में और बड़े आक्रोश के साथ में ये पत्रकार वार्ता करनी पड़ रही है। हमारे डूंगरपुर के विधायक कांग्रेस के भाई गणेश घोगरा जी और प्रतापगढ़ के कांग्रेस के विधायक रामलाल मीणा जी ने एक आदिवासी समाज पर कि आदिवासी हिंदू नहीं है इस प्रकार की टिप्पणी करके और सावचेत कर दिया। बहुत ही दुखद घटना है कि आदिवासी समाज इस देश के अंदर आदिकाल से रहता आ रहा है और आदिकाल से ही सनातन धर्म को मानते हुए हिंदू धर्म के आधार पर एक संस्कारित वातावरण में अपना जीवन जीता है और अपने जीवन जीने की जो पद्धति है वो सनातनी और हिंदू धर्म के हिसाब से है और वही धर्म है। उस परिभाषा को न समझ करके इन्होंने आदिवासी को कह दिया कि हिंदू धर्म नहीं स्वीकार करता, आदिवासी हिंदू नहीं है। जो हिंदू संस्कृति जो चली आ रही है उसका इन्होंने जिस प्रकार से आज आदिवासी समाज के ऊपर एक मैं तो कह रहा हूँ कि एक बात ना समझे और बिना सोचे समझे टिप्पणी कर दिए, इसकी मैं भर्त्सना करता हूँ। बात चल रही है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, वो केवल गणेश घोगरा जी रामचंद्र जी नहीं कह रहे हैं, ये इनके पीछे कुछ साजिश है। उस साजिश के तहत ही वो वोट बैंक और अपना महत्वाकांक्षी को देखते हुए कि मुझे वोट मिलेंगे, क्योंकि इसके लिए शायद मैं सोचता कि बाहरी षड्यंत्र, बाहरी जो शक्तियां हैं वो षड्यंत्र रच रही यहाँ में रहते हैं। तो मैं सोच रहा कि हम सबको सावचेत हो जाना चाहिए, आदिवासी भाइयों को उठ खड़ा होना चाहिए कि इस प्रकार का घोर विरोध करना पड़ेगा। अब ये अति हो रही है, ये अब अति को अब सहन नहीं किया जा सकता और इसलिए हम सब जो राजनीतिक दृष्टि से प्रेरित होकर के बिना सोचे समझे जिस प्रकार से जो अपने व्याख्यान दे रहे हैं, अपने बोली बोल रहे हैं, मुझे ये पता नहीं पड़ता कि आज जो व्याख्यान दिया, जो टिप्पणी की आदिवासी हिंदू नहीं है, राजस्थान की 7 करोड़ जनता ने इसको सुना है और देश की 135 करोड़ की जनता ने भी ये वीडियो वायरल होगा और सुनाई देगा कि इस प्रकार की स्थिति इस क्षेत्र के कैसे ये विधायक जी बोल रहे हैं। यानी सभा पटल पर किसी बात को रखना है तो कितना सोच समझ करके जाना चाहिए। हमारे जनप्रतिनिधियों को यह ज्ञान नहीं हो रहा है और इसलिए ज्ञान कराने के लिए आदिवासी समाज जो है वह इनको ज्ञान कराए कि आदिवासी समाज देवी देवताओं और प्रकृति पूजक है और सब है और दूसरे लोग भी इसका पूजन करते हैं। आज कौन ऐसा है, शादी ब्याह जन्म से लेकर के शादी ब्याह से लेकर के मृत्यु पर्यंत जो है वो हिंदू संस्कृति ही के ही आधार पर काम किया जा रहा है और इसके अंदर फिरका डाल करके जिस प्रकार की स्थिति पैदा की जा रही है यह इस क्षेत्र के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आदिवासी, मैं सोच रहा हूँ कि इस समाज में आदिवासी में गुरु भक्ति, ईमानदारी और स्वाभिमानी और विश्वसनीयता बहुत कूट करके भरी हुई है। मैं भी कहना चाहता हूं कि अभी भी सभी हमारे गुरु, हमारे मठ मंदिर और जितने भी साधु संत आदिवासी समाज के वो सब उठ खड़े हों और उसका निश्चित रूप से विरोध करना पड़ेगा। तब जाकर के इनको पता लगेगा कि पैदा तो हुए अपने इस संस्कृति से और विरोध करते हुए और फिर आप बाहरी शक्तियों के आधार पर जो बुलाया बोलने का काम कर रहे हो, इससे
हमारे समाजों में, विभिन्न समाजों में ये समाजहीनता का और हमारे एक वातावरण खराब होने का जो डर है, उस कारण से इस सच्ची बात को तो निश्चित रूप से पटल पर लानी पड़ेगी। जब बीटीपी के और गोगरा जी के आपस में नहीं बनी, तब चिखली के अंदर युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनते ही कांग्रेस के अंदर चिखली में आम सभा में कहा था, मैं हिंदू हूं और हिंदू रहूंगा और मेरा परिवार भी हिंदू रहेगा। क्या हो गया भाई? कुछ महीनों के अंदर इस समाज का प्रत्येक जो विभिन्न दलों में है, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं में है, यानी मेल, कोटवाल, गुरु भक्त यार जितने भी हमारे साधु संत हैं, ये सब इसका विरोध करेंगे और हम निश्चित रूप से ज्ञापन देंगे और राज्यपाल महोदय को, राष्ट्रपति महोदय को, प्रधानमंत्री जी को जहां भी इसका देना पड़े निश्चित रूप से देंगे। इसकी कार्य योजना आज ही बन जाएगी और जगह जगह पर इस प्रकार का विरोध निश्चित रूप से उसका प्रकट होगा और हम सब करेंगे इसके नाम सब दिन प्रकट। उसकी विस्तृत सीबीआई से जांच होनी चाहिए कि वाकई में ये कौन करवा रहा है, कौन कर रहा है। मैं उसकी जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी बीटीपी और कांग्रेस को, क्यों नहीं लेंगे? हम सब जनप्रतिनिधि जनजाति मोर्चे के तहत उसकी घोर निंदा करते हैं और दोनों जनप्रतिनिधियों से आग्रह करते, अपील करते हैं कि वो सार्वजनिक माफी मांगे। विधर्मी अधर्मी जो है वो एक साथ होकर के हमारी समाज को तोड़ना चाहते हैं। क्या आज हमारे आदिवासी समाज को आपस में लड़ा रहे और हमारे लोग ही जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो आदिवासी समाज को लड़ाते हैं, जल जंगल और जमीन की बात करते हैं, लेकिन वनवासी का नाम लेते तो वो विरोध करते हैं। इसका घोर विरोध करते हैं और आने वाले समय में भी विरोध करेंगे। हमारे मेट, कोटवाल और साधु संत ये सारे लोग हमारे पीछे खड़े हैं।